चलो अतीक, तुम कैमरा क्यों नहीं ऑन किए हो अतीक? बोनस वाला मेंटेन करना और करेक्शन वाला अतीक। 84 पहले है। क्या बोला भाई? अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। अरे ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, बताता हूँ क्यों। एक वर्ड की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, बताता हूँ। इसको पूछना चाहिए था द देखो क्वेश्चन क्या गलत है मैं बता रहा हूँ। ई कोला इज ग्रो, इज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, मीडियम लिया है 15 वाला। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल्स। जब आपने ये वाला लिया बैक्टीरिया का, क्योंकि अब आगे कभी लाइट आएगा ही नहीं, इसलिए लाइट वाला ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था उसको। देखो मैं बता रहा हूँ बना के, इसको ऐसे बनाए, इसको 1 सेकेंड बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बनाते हैं। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। डीएनए ले लो नॉर्मल, नॉर्मल कैसा होगा 14 14, ठीक है। चलो मीडियम कैसा लिया है 15 वाला, 20 मिनट गुजारो। चलो खोलो दोनों स्टैंड, फोर्टीन 15, 14 15। अगला 20 मिनट गुजारो, फिर से N15 ही लिया गया है, 40 मिनट हो गया अब तक। मीडियम में 15 है, वो स्टैंड भी खुला था ना। 15 15, यहाँ पे भी 15, अरे 14। अगला 20 मिनट निकालो, अब तो खोलो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी तक 60 मिनट ही हुआ है, मगर ध्यान रखना। फिफ्टीन वाला मीडियम है, ठीक है। अच्छा इधर से ब्लू वाला स्टैंड खुला के गो था, 4 गो थे, यहाँ 6 गो खुलेगा। ये 6 खुला हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 डीएनए है, 4 डीएनए के खुलने से 8 स्टैंड आएगा ना। 2 आएगा 14 वाला, बाकी सब आएगा 15 वाला। चलो मीडियम कैसा है N15, मीडियम N15 है, क्योंकि मीडियम कहीं चेंज कर नहीं रहे वो। अच्छा इक्वल का स्टार्टिंग को 14 क्यों लिए, कुछ नहीं बोला, तो 14 ही तो लेंगे। हाँ मिसल चेयर वाला। हाँ सर वो हैवी डीएनए लिए थे। हैवी कहाँ लिए थे, हाइब्रिड लिए थे, ये लाइट लिए थे। सर पेरेंटल डीएनए हैवी होता है। अच्छा किनके बारे में, उसके बारे में तुम बोल रहे हो, वो मिसल मिसल सेन। स्टेहाल। यस सर। 1 मिनट, 1 मिनट रुको। रिवा सही बोल रही है, हम लोग स्टार्टिंग में गलत ले लिए, हाइब्रिड लेना चाहिए था। हैवी सर। सॉरी हैवी, नॉट हाइब्रिड, हैवी।
हम लोग गलत ले लिए स्टार्टिंग में। एक काम करें, सब कुछ सही है, बस लाल और ब्लू का जो है डेजिग्नेशन बदल देते हैं। सर हाँ अगर हम लोग मतलब मिसोसिन स्टेयर वाला हैवी डीएनए था ना, फिर मीडियम में भी नाइट्रोजन 15 ही है, नहीं, तो हैवी स्ट्रैंड हमने हाँ बोलो बोलो। मतलब नाइट्रोजन 15 के साथ नाइट्रोजन 15 वाला ही बनेगा, तो ना हाइब्रिड बनेगा ना लाइट बनेगा, सिर्फ हैवी डीएनए बनेगा अब वो तब तो तो। पता ही है, क्वेश्चन में एरर तो है ही, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन पहले जो हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में एरर है मतलब, ठीक है, ऑप्शन में एरर है, तो पहले तो क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉल्व तो कर लें, तब ना डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन गलत है। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ चलिए, मीडियम में कैसा लिया है, N15, तो अब सेम कलर का ही बनता चला जाएगा, सेम कलर का ही बनता चला जाएगा, मतलब जितने भी होंगे मीडियम में टोटल N15 होंगे, इन सभी को मिटाओ, लास्ट में जितने भी होंगे टोटल N15 होंगे। पहली बात, N15 वाले होंगे। दूसरी बात कि 80 मिनट में कितना आएगा, तो देखो भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, समय देखो, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और 80 मिनट, 20 20 20 मिनट दिया, ठीक है, तो 16 डी सभी के सभी कैसे होंगे, हैवी ही होंगे, क्योंकि मीडियम में कैसा लिया है, हैवी ही लिया है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग एक भी ऑप्शन तो मैच आपका कर नहीं रहा है। अब अगर आप सोचोगे सर, अगर स्टार्टिंग में ये हैवी वाला ना लें, हाइब्रिड वाला ले लें, हाइब्रिड वाला क्यों लोगे अपने मन से, तो फिर सोचोगे सर नॉर्मल ही कोला जो होता है वैसा ले लें, उससे भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। बोलो कैसे? नॉर्मल ही कलर होता है N14 वाला, अभी जो हम बना रहे थे, अभी जो हम बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मल कैसा होता है N14 वाला, और N14 वाला से भी तुम 80 मिनट कराओगे ना, लाइट डीएनए नहीं आएगा। लाइट डीएनए कैसे आएगा, नहीं आएगा। N14 वाला एक बार खुल गया और मीडियम में 15 लिए जा रहे हो, तो कभी भी लाइट डीएनए आएगा? नहीं। तो ये ऑप्शन में थोड़ा एरर हो गया है, समझ रहे हो, तो इसको बोनस ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, कर दो अति बोनस इसको। इसलिए 2 टेस्ट का मैं रिजल्ट नहीं निकाल पाया बिजनेस की वजह से, इस टेस्ट से रिजल्ट आपका टाइम पे निकल जाएगा, मतलब कि फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पाया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा समझ गए ना, क्वेश्चन में एरर है, वही समझाना था। हाँ। 86, अरे इसमें भी ऑप्शन में एरर है, यहाँ 0 छूट गया है उससे। ई कोलाई अपने पूरे के पूरे डीएनए को कितने देर में रेप्लिकेट कर लेता है, 20 मिनट्स। 20 मिनट, तो वो एरर रह गया उससे। इसको भी बोनस कर दो अति, कोई उपाय नहीं है। एक बार बोलना कि सर ये 38 20 के आस पास है, आस पास है, अबे 38 आस पास नहीं है, दुगुना है, दुगुना है 38 18 का, ठीक है लगभग, तो इसलिए जो है वो आप मत बोलना, इसको भी बोनस ही करना पड़ेगा। 90, हाँ चलो 90 देखते हैं, 90 में कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगला ऑप्शन है नहीं था, तो एक बार बताओ, अगला ऑप्शन नहीं था, चलो मानते हैं, लेकिन क्या ये 1 और 2 में से कोई ऑप्शन चूज हो रहा है, पर देखो तो, सर चूज हो रहा है, लेकिन हम बस सोचे ये बस और डॉट क्या, क्या है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। क्या, वो जो डॉट दिया हुआ है ना, उसका मतलब नहीं समझा, हम सोचे कुछ होगा, इसलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्लैरिफाई होके टिक मार देंगे, लेकिन इधर अगला देखो ऑप्शन तो, ही इधर नहीं। देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, 3 to 5 वाले में कंटिन्यूअस बनता था, याद आया, हम्म। इसमें डिसकंटिन्यूअस बनता था। ये जो डॉट डॉट दिया है ना, ये डॉट प्राइमर दिखाया है, प्राइमर, आया समझ में? हाँ। तो अब ये वाला ऑप्शन देखो कहीं मैच कर रहा है क्या? फर्स्ट वाला कर रहा है। फर्स्ट नहीं कर रहा है, नहीं नहीं, फर्स्ट नहीं कर ये रहा, मैच कर सॉरी, रहा है, सेकंड वाला कर रहा था। सेकेंड मैच कर रहा है, तो लेकिन आंसर तो आंसर, मारना ही है, बोनस नहीं करेंगे उसमें। आंसर तो फर्स्ट दे रहा है लेकिन। आंसर यस सर, कैसे आंसर फर्स्ट देगा, फर्स्ट है। आंसर कैसे यस फर्स्ट सर होगा, है। एक बार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता है। आंसर क्या है अतीक, देखा है क्या? हाँ सर, फर्स्ट ही दिखा रहा है आंसर। फर्स्ट? तो फिर मेरे से हाँ गलती से फर्स्ट दबा गया होगा यार। आंसर फर्स्ट है तो सेकंड करो, बोनस का इसमें कोई सवाल नहीं है। आंसर चेंज करो। आंसर को देखे हो क्या? मेरे में मिल नहीं रहा है अभी। वन नहीं होगा, आंसर टू होगा। अगर वन है तो चेंज कर लेना, ठीक है? आंसर चेंज कर लेना आती। कर लिए? यस सर। चलो नेक्स्ट। लक्की तुम्हारा हो चुका है। अगर निधि का भी सुनना है तो सुन लो, बता ही देते हैं। उसका डाउट ही कौन सा है? सर हाँ हमको बोलना था ना कि जो मेरा मार्क्स आया था ना हाँ उसके हाँ, अरे हिसाब से। हाँ बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम था बोलो। हाँ, मेरा जो मार्क्स आया था 323, हाँ, उसके हिसाब से हम 3 तो छोड़ दिए, इसका मतलब उसके 5 हिसाब गलत से, किए उसके हैं। हिसाब से फिर से बोलो। हम 3 तो छोड़ दिए थे ना। 3 क्वेश्चन तुम लेफ्ट था तुम्हारा, हाँ, है ना? रुक जाओ एक मिनट, 3 क्वेश्चन लेफ्ट था। मार्क्स के हिसाब से एक मेरा मिनट रुको ना। 5 गलत हो। 3 क्वेश्चन लेफ्ट था तो 20 नंबर इधर हुआ। हाँ ठीक है। हम्म। ठीक है। सिर्फ 12 होता है ना। अरे ठीक है, 12। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके हिसाब से मेरा मतलब 5 क्वेश्चन गलत हुआ, किसके हिसाब से? मार्क्स के हिसाब से। मार्क्स के हिसाब से? एक मिनट रुको तो। हाँ 12 हुआ ना? तो ठीक 300, एक है। मिनट रुको, 360 में 12 माइनस करो जी, कितना हुआ? 348। तुम कह रहे हो 5 क्वेश्चन गलत हुआ, 5 चौके 20। इसमें 20 माइनस करो। 5 5 क्वेश्चन गलत होगा तो नहीं, 25 25। कितना? 5 क्वेश्चन तुम बोल रहे हो गलत। हाँ तो 25। 25 25, इसमें 25 माइनस करो तो कितना आ रहा है? 323। हाँ ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा टेकमेंट आप पे शो नहीं कर रहा है, मेरा दिखा रहा है कि हम 29 लेफ्ट कर दिए नॉट अटेम्प्टेड, और 61 अटेम्प्टेड मेरा। बल्कि सबमिट करने मतलब समय हम मतलब तुम कि 29 क्वेश्चन छोड़ दियो, ऐसा दिखा रहा है वो। हाँ 29th की बात कर रहे हो या 29, मतलब 29 को क्वेश्चन छोड़ दिए? 29 क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं, ऐसा दिखा रहा है। 29th? नहीं 29 क्वेश्चन, 29th तब नहीं, तुम कुछ और 29 देख रहे क्वेश्चन। होगे, गलत देख रहे होगे, गलत देख रहे होगे, गलत देख रहे होगे लेकिन तुम। मेरा दिखा रहा है। तुम्हारा मार्क्स सही है ना? वो मैं मार्क्स वो नहीं पता, क्या पता 5 क्वेश्चन में वो गलत ना किया हो। ऐसे कैसे होगा? रुको मैं देख ले रहा हूँ। अगर ये 29 क्वेश्चन तुम्हारा दिखाएगा नॉट अटेम्प्ट। अच्छा, ऊपर में जो दिखा रहा है अटेम्प्टेड हम्म 61, नॉट अटेम्प्टेड 29। हम्म। अरे टेक्निकल चीजें, कभी कभी एरर हो जाता होगा। मार्क्स तो सही है। वो ऊपर में जब काउंटिंग लिया होगा ना, क्योंकि देखो ओमार तुम्हारा भरा हुआ है पूरा पूरा। ओमार वो भरा हुआ है पूरा। करेक्शन ओएमआर भरा जाता है ना। हाँ पहले मेरा ओ, ओएमआर खाली था, हाँ। उसको भी चेक किया तो था। एक बार बताओ ना, अगर तुम्हारा 29 वो नॉन अटेम्प्ट बताएगा तो 323 नंबर का भी आएगा। नहीं। मार्क्स तुम्हारा सही है, ठीक है, मार्क्स तुम्हारा सही है। वो ऊपर में काउंटिंग हो जाता है, टेक्निकल चीज है, मिस्टेक हो ही जाता होगा लोगों से। मार्क्स सही है ना? हम्म। बस। लेकिन पता कैसे चलेगा हम गलत कौन सा किए थे? हाँ, पता कैसे चलेगा गलत कौन सा किए? तो इसके लिए मैं हम्म आगे से एक काम करूंगा। मैं अपना आंसर अलग से भी ग्रुप में भेज दिया करूंगा। क्योंकि टीच मिनट पे क्या होता है, तुम जो नॉन अटेम्प्ट है तुम्हारा और जो तुम्हारा सही आंसर है, वो दोनों तुमको ग्रीन कलर का ही दिखता है हम्म। ना?
तो तुम बस गलत। रॉन्ग वाले में हम लोग का रेड डॉट भी दिखता है जो हम हाँ, लोग को रॉन्ग गलत। वाला तुमको पता चल जाएगा, नॉन अटेम्प्ट वाला समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम आंसर भेज दिया करेंगे और तुम लोग को पता चल जाएगा जो नॉन अटेम्प्ट होगा तुम्हारा, तुम एग्जाम में नहीं बनाए होगे। ठीक है, चलो निधि का अगर सुनोगे सुन लो, उसका 2 ही डाउट था, बाकी हम सर से बात करेंगे। निधि लगता है पढ़ती लिखती नहीं है, अब नंबर भी नहीं आ रहा है उसका अच्छा, और खाली सोती है। 60 नंबर इसका डाउट है, 84 और 60। 84 तो अभी लिए थे ना, गलत था, 60 नंबर, 60 नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोग छोड़ दिए थे, हाथ खड़ा कीजिए तो। ये क्वेश्चन कितने लोग छोड़ दिए? वैसे छोड़ने लायक नहीं था। वायरस प्रोकैरियोट के आसपास ज्यादा है, पता है आपको, प्रोकैरियोट से ही वायरस ओरिजिनेट हुआ। नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इवोल्यूशन में मैं बार बार बोलता हूँ कि वायरस जो प्रोकैरियोट दुनिया में पहली बार आए थे, उसी से अलग होके वायरस बना है। नॉन लिविंग लिविंग के बीच का कनेक्ट के लिए। तो प्रोकैरियोट में जिस टाइप का होता है ओराइसाइट एगो, वायरस के पास भी वैसे ही होगा ओराइसाइट एगो। कॉमन सेंस लगा के बना सकते थे आप, कॉमन सेंस लगा के बना सकते थे, इसमें छोड़ने वाली ऐसी तो बात नहीं थी। ठीक है, चलो निधि का भी डाउट हो गया है। लकी अगर तुम दूसरे का सुनना चाहते हो तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। चलो अब लेते हैं किसका, अब लेते हैं। अच्छा निशा, तुम डाउट क्यों नहीं भेजते हो? तुम पेपर लगता है सीरियसली नहीं देते हो निशा। सर डाउट है, मैंने पेपर पे लिख के रखा था, आपको नहीं भेजा था। तो भेजोगे तब ना तुम्हारा डाउट डिस्कस करेंगे जी, ग्रुप में तुम सुन। अच्छा एक बार बताओ, कितने लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते हो? ग्रुप में पल पल में हम कुछ भी मैसेज भेजते रहते हैं, और सब मैसेज आपके काम का होता है। अच्छा लक्की, पहले एक बार बताओ, वो जो जिस नंबर से हम ग्रुप में जोड़े हैं, उस नंबर से केवल तुम कनेक्टेड हो या निधि भी कनेक्टेड है? उस नंबर से सिर्फ हम कनेक्टेड है। सेम नंबर से 2 मोबाइल में टेलीग्राम ऑन होता है, ठीक है? या तो दूसरे नंबर से ऑन करो तो निधि को भी ज्वाइन करवा दो, और तुम्हारा तो ज्वाइन नहीं, क्योंकि बार बार हम उसमें कुछ ना कुछ नोट्स का एडिशन करेक्शन फरेक्शन भेजते रहते हैं, उसको तो पता चलेगा नहीं। करेक्शन वाला काम ना नहीं भी हमको सौंप दी, बोले कि कुछ वो भी स्टार्टिंग करेक्शन हो से ही तो यही कर रही है, गया। इसलिए तो उसका मार्क्स अभी गिर रहा है। स्टार्टिंग से यही कर रही है वो, जहाँ वो 360 में 360 लाती थी, आज वो 300 नहीं ला रही है। उसको शर्म भी आना चाहिए अपने आप में। और वो 360 में 360 फुल सिलेबस में ला ली है। अभी तो उसका एक एक चैप्टर में 300 क्रॉस नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है। हम सर को उस दिन भी बोले थे, परसों तरसों भी सर से मेरा बात हुआ है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है यार। जो बच्चा 360 में 360 ला रहा था जनवरी तक, और वो बच्चा अभी अगस्त में 300 नहीं ला रहा, कुछ तो चक्कर जरूर है। या तो उस टाइम वो नंबर किसी और तरीके से ला रहा था, या तो अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। इन दोनों में एक बात है। हम तो उस टाइम विश्वास से तुम्हारे घर में पेपर दे देते थे तुम्हारे मम्मी के हाथ में। अब क्या बता, बच्चा पहले ही पेपर देख लेता हो, कुछ तो गड़बड़ है। या तो उस टाइम मार्क्स गलत आ रहा था, या अभी मार्क्स गलत आ रहा है। नहीं तो 360 नंबर लाने वाला बच्चा 300 कैसे लाएगा? हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि अरे आप ही लोग सोचो, किसी को ये बात पचेगा, गले से नीचे नहीं उतरेगा यार, कि जो बच्चा 360 फुल सिलेबस में ले आया, वो एक चैप्टर वाले टेस्ट में 300 नंबर नहीं ला रहा है। वो भी एक बार नहीं भाई, 5 टेस्ट हो गया अब ऑनलाइन। स्टार्टिंग में वो बोली कि थोड़ा सा सर ऑनलाइन में डिस्कम्फर्टेबल है, नहीं चलो मान लिए ठीक है। उसके अगले टेस्ट में भी वही हाल, उसके अगले टेस्ट में भी वही हाल, फिर चले गई बोलबम, टेस्टे नहीं दी, चलो हटाओ, बनारस चले गई, नहीं दी। उसके अगले टेस्ट में भी तो वही हाल रहा उसका, अभी भी तो वही हाल है। कितनी बार टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है, हम बिलीव आती नहीं है, डाउट डिस्कशन में ही नहीं आती है। तुम देख लो वो 3 टेस्ट से डिस्कशन में नहीं आती है, फेस नहीं कर पा रही है टीचर को, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है। हम उस दिन भी सर को बोले हैं, सर बोले हम ध्यान देंगे। या तो सर बिजी है, सर को पता नहीं चल रहा है चक्कर क्या है। पापा अभी बिजी है, मतलब वही तो गाँव वही जा रहे चक्कर है हैं। ना, पापा बिजी है। अब निधि या तो हो सकता है कि घर में अभी पढ़ती नहीं है, उस टाइम का सीन अलग था। उस टाइम हम जाते थे, फिजिक्स वाले सर जाते थे घर पे, केमिस्ट्री वाले सर थे, तुम्हारा पूरा घर एकदम पढ़ाई वाला माहौल बना हुआ था। छोटा बच्चा का भी 2-2 टीचर आते रहता था, पूरा माहौल बन गया था पढ़ाई वाला।
अभी तो अब वहां कोई जाता नहीं है, टीचर लोग तो घर पे जाते नहीं है, सर अपना बिजी है और लफड़ा हो रहा है, कुछ तो लफड़ा है। हम तो आज सर से डिटेल में बात करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत उम्मीद लगाया हुआ है निधि से सब कोई, रैंक देगी रैंक देगी, कैसे में रैंक दे देगी। उम्मीद तो तब लगता है ना जब बच्चा रिजल्ट देता है, रिजल्ट दे रहा था तो सब उम्मीद लगाया भाई तो रैंकर मटेरियल है। तुम्हारा रिजल्ट तब खराब था, तब लक्की का रिजल्ट 300 क्रॉस नहीं कर पाता था, करता था तो 310-20 में रहता था। अब इसका परफॉर्मेंस सुधर गया, तो ये चक्कर क्या, बहुत अजीबो गरीब चक्कर है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लक्की का तो कई बार टेस्ट में 210 नंबर आया, रोती थी 210। सर तो कभी नहीं आया मेरा। एक बार याद करो जब मिनरल ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तुम रो रही थी टेबल पर बैठ के, याद करो वो दिन। सर गए थे बाहर हैदराबाद, कौन सा चैप्टर का टेस्ट हुआ था? उस बार तो ट्रांसपोर्ट का हुआ था। हाँ वही, हाँ ट्रांसपोर्ट का हुआ था, हाँ राइट। उसमें तो क्या आया था, कितना 2 आया था? गलत हुआ था मेरा। 350 नहीं तुम्हारा नहीं, बहुत कम 355 नंबर आया था, जो तुम बहुत रो रहे थे, 200 के 250 के आसपास था, 250 के आसपास, 250 के आसपास। इकोनॉमी में आया था 250। जो भी, हाँ वही वही, जो भी चैप्टर मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे 250 के आसपास आया था। अब ये बच्चा 100 नंबर बढ़ा लिया लगभग, और वो बच्चा जो फुल ला रहा था वो घटा लिया। कुछ माजरा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या। मैं आऊंगा 26 के बाद एक दिन आऊंगा तुम्हारे घर पे भाई, कुछ तो लफड़ा है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है जो कि आ नहीं रहा है। या तो बात ये है कि उस टाइम पेपर लीक हुआ है, मुझे डाउट होने लगा है, और हम उस टाइम बार बार सर से पूछते थे सर पेपर कहाँ रखा जाता है। हमारी मम्मी बोलती थी हम तो ऐसा जगह रखते हैं जहाँ से बच्चा पेपर ले ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे अब डाउट हो रहा है, या तो पेपर लीक हुआ है उस टाइम हर टेस्ट में, या नहीं तो अभी निधि पढ़ना छोड़ दिए। और मैं इन बातों का इन्वेस्टिगेशन करूंगा, 26 तारीख के बाद आऊंगा एक बार तुम्हारे घर। या तो उस टाइम पेपर लीक होता रहा और निधि हर टेस्ट में नंबर लाती रही और लक्की को पता तक नहीं चला कि पेपर लीक होता है, या तो ऑप्शन नंबर ये कि ऐसा हो सकता है, या नहीं तो ये है कि उस टाइम लक्की उतना नहीं कैच कर पा रही थी, अभी वीडियो डेली देख के कैच कर रही है, लक्की का परफॉर्मेंस बढ़ गया और अभी निधि पढ़ना छोड़ दी है, वो मोबाइल तोबाइल चलाने लगी। क्योंकि रिवर्स हो गया भाई साहब, मैं तो मतलब रिजल्ट देख के ताज्जुब में हूँ, ये 300 से कम कैसे जा रहा है गाड़ी। खैर एनीवे, अगर तुमको दूसरे का डाउट सुनना है तो सुनो, और उसको कहना कि तुम सर को फेस क्यों नहीं कर रही है, सर को फेस क्यों नहीं कर रही है। आखिर रिजल्ट गिरना इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम टीचर को फेस ही नहीं करेंगे। कल केवल डाउट भेज दी, डाउट लिख के भेजी है 2 ठो, 84 नंबर और 60 नंबर, 60 नंबर, और डाउट के दौरान तुमको भेज दी, तुमको आगे कर दी। वो फेस क्यों नहीं कर पा रही है, मुझे डाउट होता जा रहा है, मुझे डाउट पे डाउट होता जा रहा है कि भाई जब उसका डाउट है तो वो फेस क्यों नहीं कर रही है टीचर को। कुछ तो चक्कर है यार, मुझे मन में ऐसा हो रहा है कि लगता है कि उस टाइम वो पेपर लीक करती थी। अगर पेपर लीक नहीं करती थी इस टाइप की है नहीं निधि, लेकिन अगर पेपर लीक नहीं करती थी तो फिर ये कैसे हुआ है। बोलना उसको कि सर बोले बात करने के लिए, अदरवाइज हम सर से तो आज रात में बात करेंगे, 26 के बाद घर पे आएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो अगला डाउट लेते हैं हम। निशा तुम डाउट भेजो, फोटो निशा भेजो जल्दी। अगला डाउट लेते हैं हम, किसका किसका ले लें, अतिक का ले लें। चलो अतिक, पहले लेडीज का ले लेते हैं। चलो ज्योति, ज्योति कहेगी हम लेडीज थोड़ी ना, कोई बात नहीं। 5 नंबर, 5 नंबर डाउट है ज्योति का। ज्योति जाग रहे हो सो गए? जाग रहे हैं। नहीं बच्चा ऐसा, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। लकी तुम्हारा ये डाउट कैसे नहीं बाजी, इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा जो जीसी रिच डीएनए होगा। यस सर, तो आंसर तो दूसरा एक कोई जो भी, है। तो एक कोई भी डीएनए है अगर उसमें 90% जीसी है, एक केस ये है। अच्छा अगर यहाँ पे सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे 2% ए है तो इसी में से टी भी होगा, जितना ए होता है उतना ही टी होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात कर लें 2% ए तो 2% और क्या टी भी होगा, तो 4% हटा दो। अरे रे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सच बात है यार। 2% ए है तो 2% क्या होगा, टी होगा। और अगर 2% ए 2% टी तो 4% क्या हो गया, ए प्लस टी, ए टी। तो 100 में 4 माइनस करो, यहाँ पे 96% जीसी हो गया।
फर्स्ट नहीं होगा आंसर। 96 यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहा है। अब होल्ड करो ये वाला, अगर 20% टी है तो 20% ए भी होगा, यानी कि टी और ए मिला के 40% हो गया। तो यहाँ पे जीसी 60% ही है, 20% ए है, सेम कहानी इधर पहुंच गया। हाईएस्ट इज 96% जीसी, आंसर इज 2। आंसर क्या है? 2 होगा आंसर। देखो आंसर क्या है बोलो। यस सर 2 है। हाँ, तो वो मैं भी एक बार थोड़ा गलती से हाव में बोल दिया कि फर्स्ट होगा। नहीं नहीं, 2 होगा, 2 होगा। ठीक है ठीक है। लकी लकी तुम ऐसे ही बनाए थे क्या? नहीं सर, 100 का डायरेक्टली 90 में आ गए थे। तुम्हारा 1 है अच्छा आंसर, लगा। गलत है क्या? गलत है हाँ शायद गलत होगा, हमको तो फिर नहीं डाउट पता। कैसे नहीं पूछे? मुझे अगर गलत है तो डाउट कैसे नहीं पूछे? रॉन्ग शो नहीं किया था, लेफ्ट रहा तो हम लिखे थे पेपर पे। ओ अच्छा, ये चक्कर पड़ रहा है बच्चों का, है ना? और ये अच्छा वाला ठीक है, मेरा हम देख शो लेते नहीं हैं। किया था। ठीक है ठीक है, इसका देख लो, ये है। ठीक है, 96% होगा आंसर इसका। चलो, ज्योति का अगला डाउट है 22 नंबर। देखते हैं। हाँ भाई, क्या है 22 नंबर में? गौर करो। इन द ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट डी ग्रिफिथ ऑब्जर्व। ग्रिफिथ ने तो वैसे बहुत बात ऑब्जर्व की थी, लेकिन इनका जो मेन कंक्लूजन था ना, लास्ट वाला, क्या था? जब वो हीट किल्ड, जब वो हीट किल्ड, कौन सा बैक्टीरिया? आर टाइप, एस टाइप? एस टाइप। जब वो हीट किल्ड एस टाइप को लाइव आर टाइप के साथ मिक्स किए, लाइव आर टाइप के साथ मिक्स किए, तो हुआ कुछ इत्तेफाक कि आर टाइप लाइव एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में एक वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, हो सकता है ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हो, पहले मैं बता देता हूँ। शायद मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान बोला है कि नहीं बोला, याद नहीं मुझे। ठीक है, देखो ये सब काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा था। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब था और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ इस टाइप के बैक्टीरिया डाले गए, हीट किल्ड, तो हीट किल्ड बैक्टीरिया डाले गए, और कुछ इस टाइप के जिंदा बैक्टीरिया थे। कौन? आर टाइप। तो ऐसे तो आर टाइप कई सारे डाले गए। ठीक है, तो इसी दौरान क्या हुआ कि ये इससे कुछ ट्रांसफर हो रहा था इसमें। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आर टाइप बैक्टीरिया में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो चीजें ट्रांसफर हो जाए। ये एक रैंडम प्रोसेस है, हो रहा है ट्रांसफर। ठीक है, ये एक रैंडम प्रोसेस है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला भी कन्वर्ट हो जाए लाइव एस टाइप में, ये वाला भी कन्वर्ट हो जाए। ये दोनों हो जाएगा जिसमें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में ट्रांसफर हो जाए। तो किसी में ट्रांसफर हो जाता है, किसी में नहीं, लेकिन हाँ मेजोरिटी में हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा क्वेश्चन में। देखते हैं ये क्वेश्चन कहीं इसी पर बेस्ड ना हो। पढ़ लो एक बार। मिक्सिंग हीट किल्ड नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक कौन सा? नॉन पैथोजेनिक आर टाइप, हीट किल्ड आर टाइप, गलत बात। हीट किल्ड एस टाइप, गलत बात। मिक्सिंग हीट किल्ड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक कौन होता है? एस टाइप। अच्छा, हाँ, एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया, हीट देकर मार दिया। एंड लाइव नॉन पैथोजेनिक, हाँ आर टाइप, जिंदा आर टाइप, कैन कन्वर्ट ऑल द लिविंग सेल्स, नहीं ऑल नहीं, ऑल नहीं, ऑल नहीं, ऑल द लिविंग सेल्स इन पैथोजेनिक फॉर्म नहीं, ऑल नहीं। मिक्सिंग हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन, हीट मिक्सिंग हीट किल्ड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब एस टाइप, मार दिया था हीट करके, सही बात है। अब बैक्टीरिया विथ लिविंग नॉन पैथोजेनिक, लिविंग नॉन पैथोजेनिक मतलब आर टाइप। ठीक है, कैन कन्वर्ट सम, हाँ ठीक है, सम ऑफ द लिविंग सेल्स इनटू द पैथोजेनिक फॉर्म, ये बिल्कुल सही स्टेप। ठीक है, लास्ट में इन्फेक्टिंग माइस विथ नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, आर टाइप मूसा में डाला तो मूसा जो है एस टाइप के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर नॉन पैथोजेनिक डाला है तो उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी थोड़ी ना बनने वाला है कि वो एस टाइप के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। नहीं, आंसर इज सी। अब बोलो क्या डाउट है ज्योति? सर हम मार दिए थे वहां पे, सारे का सारा चेंज हो जाएगा। नहीं, तो ये बात आपको कॉमन सेंस से भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। 24 नंबर।
24 नंबर में क्या बोला है? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय। देखो इस क्वेश्चन मैंने थोड़ा लोचा है, जब तक अनइक्विवोकल प्रूफ के बारे में बात नहीं करे, अनइक्विवोकल प्रूफ के बारे में बात नहीं करे, तब तक हर्शे एंड चेज का नाम मत लेना। क्योंकि पता है देखो चक्कर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किए ग्रिफिथ साहब, इधर देखो एक्सपेरिमेंट किए ग्रिफिथ साहब, ग्रिफिथ ने कहा कि कुछ ऐसा मटेरियल होता है, कुछ ऐसा मटेरियल हो जाए जिसको वो बोले ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऐसा बोले ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, उसका केमिकल नेचर वो नहीं बता पाए। इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने वाले हर्शे चेज नहीं थे, ध्यान रखिएगा, हर्शे चेज का अलग ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका बैक्टीरियोफेज पर था, अरे याद आ रहा है? और ये जो ग्रिफिथ साहब एक्सपेरिमेंट किए थे उनका एक अलग एक्सपेरिमेंट था, मूसा को मिला के और वो वाला इकोलाई का एस्ट्रेन वाला। तो उसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं कौन? उनके 3 चेले, एवरी, मैक्लिओड और एमसी कार्टी। तो उन लोगों ने भी इकोलाई को ही आगे काम बढ़ाया और उन लोगों ने बेसिकली अपने गुरुजी के बात को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है जिसके बारे में ग्रिफिथ कहते हैं। तो पता चला कि वो डीएनए है। तो जब तक लैंग्वेज से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके कौन ऐसा बोला कि वो मटेरियल क्या है, तो वो हर्शे चेज थोड़ी ना बोले। हाँ ये बोलते हैं डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय, तब आंसर जाता है हर्शे एंड चेज। लेकिन लैंग्वेज कुछ और है, लैंग्वेज ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था उनका बायोकेमिकल नेचर डीएनए है, ये किसने बताया? तो ये तो बताया है उनके 3 चेले ने। कितने लोग समझ गए क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे? ज्योति सो गई, गुड नाइट। नो सर। हाँ जागे रहो, समझ गए क्वेश्चन में क्या है? यस सर। हाँ तो आंसर देखो, उनका 3 चेले का नाम दो, एवरी लियोड, अच्छा उसका शॉर्ट नेम लिख दिया है ना, कार्टी, हु प्रूव डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए। सही लग रहा है, होल्ड करो। नहीं हर्षे चेज का नाम मत लेना, 4 गाफ को यहाँ का ला रहे हो जी। एवरी लियोड एंड कार्टी हु प्रूव ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज प्रोटीन, गलत बात। आंसर इज ए, आंसर इज ए। इसका 37 नंबर और डाउट है, लेकिन समय है 2 मिनट, अगले मीटिंग में मिलते हैं, अगले मीटिंग में मिलते हैं। 37 मिनट में नहीं हो पाएगा, सॉरी 2 मिनट में नहीं हो पाएगा 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में और फिर बढ़ाते हैं आगे डिस्कशन को।